बिगेन इकोनॉमिक्स क्लास 11। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है और हमारी फर्स्ट क्लास है 11th के लिए। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से कुछ मैंने मेन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे बताया है। तो फर्स्टली है कि जो एक्टिविटीज़ होती है, यह सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक हमारी जो इकोनमी है, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जिससे या तो मनी आता है या मनी जाता है। ठीक है, या उसे हमारी इकोनमी में जो मनी है वो आ रहा है, मतलब मनी रिसीव हो रहा है इकोनमी में, या फिर उसकी हम कहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं इनको। ठीक है, तो फर्स्टली हमने क्या किया है, एक्टिविटीज़ को दो टाइप में बांटा है। फर्स्टली है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्टली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी होती है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें या तो मनी रिसीव होता है या मनी जाता है। ठीक है, पेमेंट की जाती है। तो ये जिसमें मनी में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसी क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे आप कंजप्शन कर रहे हो, या ठीक है आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ भी तो आपका पैसा लगता है। कंजप्शन करोगे तो भी आपको जो आपका शॉपकीपर है उसको पैसे देने पड़ेंगे, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो वहाँ भी पैसे जा रहे हैं। तो ये सब क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें मनी नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसमें ना तो पेमेंट होती है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें पेमेंट वगैरह नहीं होती। ठीक है, वो इसमें आती है। ओके, नेक्स्ट वन है, ये जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक, हम उसके बारे में कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा डाटा, ठीक है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है उसे स्टैटिस्टिक बोला जाता है। तो इसके जो मीनिंग है उसको हम दो टाइप से समझेंगे। फर्स्ट है स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस और सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। अब आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सेंस में क्या होता है और प्लूरल सेंस में क्या होता है। देखो, जो प्लूरल सेंस होता है ना उसमें क्या होता है, आपके पास बहुत सारा डाटा होता है। प्लूरल का मतलब बहुत सारा। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं, देखिए पहला एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट, जो भी फैक्ट्स हैं वो बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं जुड़े हुए। सेकंड क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सपेंड, ठीक है, एक्सप्रेस। इसका मतलब जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, इसमें जो भी डाटा होगा, जो भी फैक्ट्स होंगे वो सारे न्यूमेरिकली होंगे। ठीक है, जो मैथमेटिकली होते हैं। थर्ड है इसमें कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर से किया जाता है, मतलब सबसे पहले ये किया जाएगा, फिर ये एक सिस्टम से चलता है सब। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। ये जो इसमें जो हमारा डेटा होता है, जो फैक्ट्स होता है, उनको कलेक्ट करने का एक प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित जो होता है एक पर्पस होता है। लास्ट है इसमें प्लेस ऑफ रिलेशन टू ईच अदर। जो भी इसमें फैक्ट्स होंगे, जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होंगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होंगी। ठीक है, जुड़ी हुई होंगी। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से वो अलग अलग है, नहीं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया, हम दो पर्सन का डाटा ले रहे हैं। एक तो हमने बोल दिया कि राम की हाइट है 5 जो फुट है, ठीक है, और सेकंड श्याम है, उस श्याम की हम बता रहे हैं कि उसकी एज 14 ईयर्स है। नो, ये दोनों जो डाटा हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो रिलेटेड होनी चाहिए। जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हमें जो स्टैटिस्टिक जो होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें जो डाटा होता है वो रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे के साथ। अब हम करें स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है कि फर्स्टली आप कोई सिंगुलर तरह के, कोई नई तरह के डाटा इकट्ठे कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो उसमें कैसी कैसी स्टैटिस्टिक यूज़ होती है, क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि सबसे पहले आप डाटा को लिख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, क्लास 11th के स्टूडेंट्स की जो स्टेट के बच्चों की जो आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं उसकी मार्क्स एक शीट बना ली, मतलब कलेक्ट कर लिया, डाटा लिख लिया। फिर आपने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, मतलब ऑर्गेनाइज किया, उसको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से लगाया। तो आपने सब किया, बच्चों के रोल नंबर लिखे, पहले जैसे नेम लिख लिए थे, फिर उनको रोल नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं, इनको देखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आपने एक टेबल फॉर्म में उनको लिख दिया। नेक्स्ट वन है एनालिसिस ऑफ डाटा। हम डाटा को आप एनालिसिस कर रहे हो कि किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं। लास्ट में इंटरप्रिटेशन, मतलब उससे रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, ओके।
तो ये था आज का आपका इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।